अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। वेलकम करता हूँ आपका यूट्यूब चैनल एडिटिंग फैक्ट्री में। तो आज हम सीखेंगे कुछ इस किस्म का स्टेटस जो भी मैं आपके सामने प्ले करने जा रहा हूँ। तो कुछ इस किस्म का स्टेटस और इस तरह का बॉर्डर किस तरीके से हम बना सकते हैं पिक्सल लैब के अंदर और काइन मास्टर के अंदर को स्टेटस किस तरीके से एडिट कर सकते हैं, तमाम तफसीलात से आपको आगाह करने जा रहा हूं। तो वीडियो के एंड तक लाजमी देखिएगा। चैनल पर पहली दफ़ा आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सकें। अगर आप इस किस्म का बॉर्डर बनाना चाहते हैं पिक्सल लैब के अंदर और काइन मास्टर के अंदर इस किस्म का स्टेटस बनाना चाहते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाली है। तो एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखा करें ताकि आपको समझ आ सके कि आपने किस तरीके से इसके अंदर एडिटिंग करनी है और किस तरीके से जो तमाम मटेरियल है वो किस तरीके से आपने यूज़ करना है। वैसे मैं लिंक भी दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मैं इफेक्ट वगैरह इसके अंदर यूज़ करूंगा, लेकिन ये जो बॉर्डर है ये आप देख रहे हैं ये आपने खुद ही पिक्सल लैब के अंदर बनाना है। तो चलिए पिक्सल लैब को ओपन करते हैं और वहाँ जाके बॉर्डर को शुरू करते हैं, बनाते हैं किस तरीके से बनाना है। जी फ्रेंड्स, तो आपने पिक्सल लैब को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस किस्म का इंटरफेस शो होता है पिक्सल लैब का। तो आपने जो न्यू टेक्स्ट लिखा हुआ है इसको सेलेक्ट करके यहाँ से डिलीट कर देना है। उसके बाद आपने प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है। आपने यहाँ पर स्टिकर पर क्लिक करना है और नीचे आपको ये स्टिकर नज़र आ रहे हैं तो आपने में से ये वाला स्टिकर सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट कर लेने को इसको सेंटर में लेकर आना है, इस तरीके से रोटेट करना है। इसको रोटेट करने के बाद आपने इसका साइज़ इस तरीके से बढ़ा देना है और थोड़ा सा इसको बड़ा कर देना है इस तरीके से, और यहाँ से खींच के इस तरीके से इसका जो लेंथ है इसकी इस तरीके से कर देनी है। अब इसको आपने सेलेक्ट करना है और हाथ फिंगर की मदद से आपने इस तरीके से इसको इस साइड पे एडजस्ट करना है इस वाले कॉर्नर में। तो वो आपने दोनों साइडें इसकी देख लेनी है कि आप कहाँ पर इसको सही तरीके से एडजस्ट कर पाओगे। तो यहाँ पर रखने के बाद आपने ओके करना है और दोबारा आपने इसकी एक और कॉपी ले लेनी है और कॉपी को आपने इस साइड पे इस तरीके से यहाँ पर लगा देना है। दोनों साइड से देख लेना है कि मैं बराबर एडजस्ट कर रहा हूँ या कहीं ज़्यादा या छोटा ना हो जाए। तो यहाँ पर लगाने के दोबारा आपने एक और कॉपी को लेना है और इसको इस तरीके से रोटेट करना है। रोटेट करने के बाद आपने यहाँ ऊपर इस जगह पर इसको जो एक और आपने कॉपी ली होगी आपने उसको यहाँ पर एडजस्ट करना है सही तरीके के साथ। सुकून से बिल्कुल आराम से आपने उसको एडजस्ट कर लेना है ऐसे, और देख लीजिएगा कि बिल्कुल सही परफेक्टली आप सिलेक्ट कर रहे हो। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ ताकि आपको समझा सकूँ, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। एक और कॉपी लेंगे और यहाँ से कॉपी लेने के बाद इस वाली कॉपी को भी हम यहाँ पर नीचे एडजस्ट कर देंगे इस तरीके से इस जगह पर। अभी आपने करना क्या है कि यहाँ पर आपने अगर आप यहाँ पर नीचे ऑप्शन दे रहे देख रहे हैं ये वाला, यहाँ पर आप क्लिक करें और यहाँ आप ट्रांसपेरेंट पे क्लिक करें तो जो बैकग्राउंड था वो ख़त्म हो चुका है, जो बॉर्डर है वो हमारा यहाँ पर आ चुका है। तो अभी प्लस वाला आइकन पे फिर दोबारा क्लिक करेंगे और यहाँ से फ्रॉम गैलरी में जाने के बाद जो लाइन है वो नीचे मैं आपको दे दूँगा उसका लिंक भी, तो उसको आपने यहाँ से ऐड कर लेना है। तो मैं जल्दी से यहाँ पर उसको ऐड कर लेता हूँ। इस लाइन को यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। ऐड करने के बाद आपने इसको यहाँ पर रखना है पकड़ के नीचे इस जगह पर, और यहाँ पर रखने के बाद अभी जो टेक्स्ट था इस एक टेक्स्ट में यूज़ कर रहा हूँ उसका लिंक भी आपको दे दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो यहाँ पर मैं टाइप कर लेता हूँ अपना जो है कामी राइट्स लिख लेते हैं और ओके करता हूँ। इसको यहाँ पर लेकर आता हूँ। इसका जो स्टाइल है जो कलर है वो मैं यहाँ से वाइट कर देता हूँ। वाइट तो पहले ही है, ब्लैक करते हैं ताकि आपको नज़र आए, फिर वाइट कर देंगे। और यहाँ से फ़ॉन्ट पे जाने के बाद ये वाला फ़ॉन्ट है जो सिलेक्ट करना है और इसको खींच के बड़ा करना है और बड़ा करने के बाद यहाँ पर इसको एडजस्ट करना है बिल्कुल सेंटर में। ठीक हो गया। अभी इसका कलर मैं वाइट कर देता हूँ। वाइट क्यों कर रहा हूँ वो मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। तो यहाँ से वाइट करता हूँ, इसको ओके कर देता है और अभी इसको सेव करते हैं। तो यहाँ से सेव एज इमेज और डिफ़ॉल्ट अल्ट्रा में जाने के बाद इसको मैं सेव टू गैलरी कर दूँगा। तो अभी काइन मास्टर को ओपन करते हैं और वहाँ चल के एडिटिंग को स्टार्ट करते हैं। जी फ्रेंड्स, तो काइन मास्टर को यहाँ पर ओपन कर लिया है। अभी प्लस वाला आइकन पे क्लिक करते हैं, 1 बाय 1 वाले को रेशो को सिलेक्ट करने के बाद ओके करते हैं और यहाँ पर ऐड करेंगे एक वीडियो। उसका लिंक भी मैं आपको दे दूँगा, या आप वो पिक्साबे एक एप्लीकेशन है, एक वेबसाइट है, वहाँ से आप फ्री डाउनलोड कर सकते हो वीडियो। मैंने पिछली वीडियो में बताया भी था कि आप फ्री वीडियोज़ वगैरह अपने यूट्यूब चैनल के लिए कहाँ से ले सकते हो। तो वहाँ से मैंने वीडियो डाउनलोड किया, तो मैं यहाँ से उसको ऐड कर लेता हूँ वीडियो में।
जी फ्रेंड, तो ये वीडियो मैंने ऐड कर ली है, इसको मैं सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पर सीजर वाला ऑप्शन के साथ ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद इसको भी डबल टैप करूंगा स्क्रीन के ऊपर। इसको से मैं स्क्रीन में फिट कर दूंगा, दोनों बॉक्सेस को आपस में मिला दूंगा और इसको दोबारा सेलेक्ट करके यहाँ से विग्निटी वाला ऑप्शन जो है उसको मैं इनेबल कर दूंगा। विग्निटी को यहाँ से मैं इनेबल करूँगा और एक और चीज़ ऐड करनी है, लेयर में जाना है, मीडिया में जाना है, बैकग्राउंड में जाने पर ब्लैक बैकग्राउंड ऐड करना है, इस तरीके से खींच के बड़ा करना है और जो ऑप्टिसिटी होगी इसकी उसको कम करना है ताकि ब्लैक शेडो यहाँ पर आपको नज़र आए। 40 तक आप रख लें और इसकी जो साइज़ है उसको भी खींच के एंड तक ले जाना है। अभी ऐड करना है बॉर्डर, जो पिक्सल लैब में तैयार किया था। तो यहाँ से लेयर में जाते हैं, मीडिया में जाते हैं और यहाँ से वो बॉर्डर ऐड कर लेते हैं। ये बॉर्डर यहाँ पर ऐड हो चुका है, स्प्लिट टू फिट स्क्रीन करते हैं। यहाँ से ये स्क्रीन के हिसाब से ऐड कर लेते हैं। इसको ऐड कर लेने के बाद अभी आप देखें जो मैंने कामी राइट जो लिखा था वाइट कलर में, वो इसलिए लिखा था, ये वाइट मैंने इसलिए लिखा था इसका ताकि यहाँ पर सही तरीके से नज़र आए, क्योंकि मैंने इसको जो है पीछे ब्लैक लुक देनी थी इसकी, तो इसलिए आपको यहाँ पर सही से नज़र आएगा जो वाइट के अंदर लिखा था। अभी इसके ऊपर ऑडियो वगैरह ऐड करते हैं और जो ग्रीन स्क्रीन ब्लैक स्क्रीन है वो ऐड करते हैं। तो यहाँ से लेयर में जाऊँगा, मीडिया में जाऊँगा और यहाँ से ऐड कर लेते हैं एक ऑडियो जिसके ऊपर स्टेटस बनाएंगे। तो ये ऑडियो मैंने ऐड कर लिया। यहाँ से वीडियो ऐड की है, इसको मैं एक्सट्रैक्ट ऑडियो कर लेता हूँ और जो वीडियो है इसकी वो यहाँ से डिलीट कर देते हैं और यहाँ पर इसको एडजस्ट कर लेते हैं। जो फालतू एरिया है इसका यहाँ से कट कर देते हैं। जो ब्लैक स्क्रीन है, लेयर में जाएंगे, मीडिया में जाएंगे, यहाँ से ब्लैक स्क्रीन भी एक ऐड कर लेते हैं। इसका लिंक भी आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। ये ऐड किया, स्प्लिट टू फिट स्क्रीन किया, दोबारा इसी को सेलेक्ट किया और ब्लेंडिंग में जाने के बाद यहाँ से स्क्रीन कर देते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके सामने जो स्टेटस है वो ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है, लेकिन एक दो चीज़ें अभी रहती हैं तो वो ऐड करनी है। तो लेयर में जाएंगे, यहाँ से ओवरले में जाएंगे और ओवरले में जाने के बाद ये आप यहाँ से ओवरले इसके डाउनलोड कर लीजिएगा काइम मास्टर के। तो ये ओवरले स्टार वाला यहाँ पर मैंने ऐड किया है, तो इसको मैं यहाँ पर एडजस्ट करूँगा नीचे इस जगह पर। अभी आप दोबारा इसी को सेलेक्ट करें और यहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक करें, डुप्लीकेट पे क्लिक करें तो एक और इसका डुप्लीकेट आ जाएगा। तो उसको रोटेट करने के बाद इस तरीके से साइज़ में छोटा करने के बाद यहाँ पर एडजस्ट कर दें, या कोई और भी ओवरले लगाना है तो वो भी आप लगा सकते हैं, जो आपकी अपनी चॉइस है। तो ये यहाँ पर ओवरले भी ऐड हो चुके हैं। अगर जब वीडियो स्टेटस प्ले होगा, जब वीडियो प्ले होगी तो वो नीचे आपको जो है ब्लेंडिंग करते हुए नज़र आएंगे जो स्टार्स हैं दोनों साइडों पर। तो इस तरीके से जो स्टेटस है वो तो अभी तैयार हो चुका है। जो लिरिक्स वगैरह हैं वो ऊपर लिखने हैं, तो जल्दी से वो लिरिक्स लिख के उसके बाद आपको बताता हूँ कि आपने उसको सेव किस तरीके से करना है। वैसे लिरिक्स आपको पता होना चाहिए किस तरीके से लिखते हैं। यहाँ से लेयर में जाते हैं, टेक्स्ट में जाते हैं और यहाँ पर जो लिरिक्स होते हैं वो लिख लेते हैं और उनको एनिमेशन ऑटोमेशन दे देते हैं। अगर यहाँ पर लिखूँगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी, तो मैं जल्दी से लिरिक्स लिख लूँगा और फिर आपको बताता हूँ कि उसको आगे क्या करना है। जी फ्रेंड्स, तो तमाम लिरिक्स यहाँ पर मैंने ऐड कर ली हैं। मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ वीडियो। जैसा भी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि तमाम जो लिरिक्स हैं वो के हैं और जो ब्लैक स्क्रीन है वो भी ऐड हो चुका है, जो बॉर्डर है वो भी हमारा ऐड हो चुका है और तमाम जो इफेक्ट हैं वो उसके ऊपर ऐड हो चुके हैं। तभी हमारा जो स्टेटस है वो ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है। तभी उसको सेव करते हैं। तो यहाँ पर एरो वाला ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। एरो वाला ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ से 1080p और फ्रेम रेट 30 रखने के बाद जो ब्रेथ रेट है उसको हाई करने के बाद यहाँ पर इसको एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक करना है। तो आपकी वीडियो जो है वो आपके मोबाइल के अंदर सेव हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद होगी। वीडियो पसंद, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ऐसे कमेंट्स कीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचते रहें। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह नेगेबान।